गाइस, वेलकम बैक टू एक्सप्लोरर यादव। कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो काफ़ी टाइम से मैं व्लॉग कर नहीं पा रहा था, तो उसका रीज़न मैं इस ब्लॉग में बताऊंगा। बेसिकली ये ब्लॉग है ही उसी पे बेस। तो हुआ ऐसा था कि 3-4 हफ्ते पहले मेरे बैक में पेन हुआ, फिर कुछ दिन बाद वो पेन मेरे थाई में गया, बैक थाई में, और फिर धीरे धीरे काफ में जाने लग गया। तो उसके बाद ऐसा टाइम हो गया था कि मैं बेड से उठ भी नहीं पा रहा था, बहुत ज़्यादा पेन था। तो जब एमआरआई वगैरह कराया, टेस्ट वगैरह कराया, तो उसमें पता चला नर्व कंप्रेशन हो रहा है। स्पाइन में हमारे क्या होता है, जितने वर्टिब्रेट्स होते हैं उसके बीच में डिस्क होता है। तो डिस्क डिजनरेट जब होती है अपने जगह से, तो वो कोई ना कोई नर्व को कंप्रेस करती है, जिसकी वजह से आपको पेन होता है। जो भी नर्व मतलब कंप्रेस हो रही है, जैसे हाथ की हो रही है तो हाथ में पेन होगा, पाँव की हो रही है तो पाँव में पेन होगा। तो वो वाला केस था, और वो इतना सीवियर था कि मैं ऐसे गर्दन यूँ भी अगर करूँगा ना नीचे, तो वो पेन मेरा पूरा पैर तक जाता था। इतना ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा कंप्रेशन था, बहुत ज़्यादा सीवियर था। मैं उठ भी नहीं पा रहा था और पाँव एकदम नम हो गया था बिल्कुल। तो उसके बाद काफ़ी डॉक्टरों ने तो बोला कि सर्जरी होगी, जो डिस्क जो डीजनरेट हुई है अपनी जगह से, उसके लिए सर्जरी करानी पड़ेगी, स्पाइन सर्जरी होती है। बट घर वाले काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो गए और बोला कि नहीं, इतनी जल्दी क्या कराना है, थोड़ा बहुत। तो घर वाले काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो गए। उन्होंने बोला कि इतनी जल्दी डिसीज़न क्यों ले रहे हो, बैक का मामला है, स्पाइन का मामला है। तो काफ़ी लोगों से सोच विचार के बाद सोचा कि चलो ठीक है, थोड़ा टाइम ले लेते हैं, पेन बर्दाश्त कर लेते हैं। काफ़ी डॉक्टरों पे दिखाने के बाद 3-4 डॉक्टर चेंज किए। उसके बाद लास्ट में डॉक्टर CS नारायण है, मणिपाल हॉस्पिटल में बैठते हैं द्वारका में, लेफ्टिनेंट जनरल हैं, रिटायर्ड हैं आर्मी से। उनके पास गए, उन्होंने फिजियोथेरेपी सजेस्ट किया, और अभी आज मेरा 6th सेशन था फिजियोथेरेपी का, वहीं पे चल रहा है। डॉक्टर अरिजीत हैं मणिपाल हॉस्पिटल में ही। देख लो, आज मैं गाड़ी चला पा रहा हूँ 6 सेशन में ही। वैसे 10 सेशन मेरे को उन्होंने बोला था कि 10 सेशन बाद आप ठीक हो जाओगे, बट पूरी तरीके से ठीक होने में मुझे लगता नहीं 10 सेशन भी होंगे। अभी थोड़ा बहुत पेन बचा हुआ है, तो अभी पेन मैनेजमेंट चल रहा है। जो टेंस मशीन वगैरह होती है वो मैं आगे दिखाऊंगा आपको। इसमें क्लिप्स हैं थोड़ी बहुत, आप वो चेक कर लेना। तो अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा बेटर हूँ मैं, अभी गाड़ी चला पा रहा हूँ, देख लो। वरना इससे पहले मैं उठ भी नहीं पा रहा था बेड से, और काफ़ी डॉक्टरों ने बोला था सर्जरी होगी। काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो चुके थे फादर मदर, दोस्त वगैरह। बहुत लोगों को बहुत दोस्तों को बताया, दोस्त भी काफ़ी परेशान हुए और बहुत हेल्प की। तो काफ़ी यार अच्छा भी लगा कि चलो यार, इतने अच्छे दोस्त मिले हैं मेरे को जो ऐसे टाइम में हेल्प कर रहे हैं। वरना आजकल तो पता ही है आप लोगों को, किसी के पास टाइम नहीं होता किसी के लिए कुछ करने के लिए। बट आई एम ब्लेस्ड, मुझे इतने अच्छे दोस्त मिले। तो यार, ये जो मेरा पेनफुल जो जर्नी था, वो लोग आप लोग चेक करो, मैं वीडियो डालता हूँ कैसे निकला, ट्रीटमेंट वगैरह, टेस्ट वगैरह, वो लोग आप लोग देखो, फिर मैं आपको उसके बाद मिलता हूँ। और इतना सीवियर पेन होता है गाइस, इसमें कुछ पूछो मत यार। मेरे से नहीं खड़ा रहा गया 2 मिनट भी, आके सीधा बेड पे, और तब से मैं उठा भी नहीं हूँ। और अभी मेरा दवाई का टाइम हो रहा है दोपहर में, मुझे दवाई खानी है, लेकिन दवाई खाने के लिए खाना खाना पड़ता है। खाना रखा हुआ है किचन में और मैं अकेला हूँ अभी, मेरे से नहीं उठा जा रहा है। देखता हूँ थोड़ी देर में हिम्मत करूँगा वापस से, अगर खड़ा हुआ तो फिर खाना खाऊंगा थोड़ा सा, फिर दवाई लूँगा।
यार थोड़ा सा बता देता हूँ मैं ओवरव्यू हुआ क्या था। मुझे ऑलमोस्ट 2 हफ्ते से राइट लेग में ना थाई के पीछे वाले हिस्से में पेन हो रहा था। थोड़ा थोड़ा ही पेन था, इग्नोर करता रहा। फिर वो पेन धीरे धीरे नीचे काफ्स में जाने लगा। काफ्स के बाद जो एंकल होता है वहाँ तक पेन होने लग गया और थोड़ा सा मतलब सुन्न जैसा पड़ रहा था। वो बीच में मतलब ऑलमोस्ट 4-5 दिन पहले मेरे से उठा भी नहीं जा रहा था, इतना पेन हो रहा था। और ना ही फिर 2 दिन हो गए, 2 दिन के बाद मेरे को एक्सेसिव पेन हो गया, मैं उठ भी नहीं पाया बेड से। तो मैंने अपने मैनेजर को कॉल किया, आबिद हुसैन करके हैं, काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड है मेरे। अभी मैं उनके घर पे ही हूँ, वही देख रहे हैं मेरे को। मेरे घर पे कोई है नहीं, अकेला ही था। वाइफ की डिलीवरी हुई थी तो वो आपको पता ही होगा, घर पे है मायके में। अभी मैं उनके यहाँ रूम पे ही हूँ। तो उनको मैंने कॉल किया, वो फटाफट आए ऑफिस रैप वगैरह करके, और उसी टाइम हम गए सीधा अंकित सर के पास में। वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने सीधा बोला कि MRI कराओ, केस थोड़ा सा सीरियस लग रहा है मुझे। MRI कराया, उसका रिज़ल्ट आया तो उसमें ये आया कि आपको अच्छा पता होगा कि साइटिका पेन होता है एक, मतलब कि साइटिका नर्व जो होती है हमारी बॉडी की सबसे बड़ी नर्व होती है, जो कि हमारे दोनों पैरों में जाती है, स्पाइन से लेके नीचे तक। अगर उसके बीच में कहीं ब्लॉकेज है या कुछ है, ब्लॉक कर रहा है उसको कोई, तो उससे क्या होता है, बहुत पेन होता है और पैर वगैरह सुन्न होते हैं। तो वही चीज़ मेरे साथ हो रही थी। तो सेम चीज़ मेरी MRI में निकली कि स्पाइन में कोई ट्यूमर जैसा है। अब मे बी वो डिस्क हो सकती है, मेरे को 4-5 साल पहले स्लिप डिस्क हुआ था जिसकी वजह से डिजनरेट हो जाती है, क्या बोलते हैं उसको पता नहीं मेरे को, मतलब अपनी जगह से हट जाती है डिस्क। तो वो मूव होके हमारा जो कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड, उसमें चली जाती है थोड़ा बहुत हिस्सा उसका। तो अब वो क्या है कि मेरा एक नर्व ब्लॉक हो रहा है जिसकी वजह से मेरे पाँव में सुन्न पड़ रहा है और उसमें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो वही चीज़ निकली। अब अंकित सर तो बोल रहे हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, कोई और अलग ऑप्शन नहीं है, सीधा है सर्जरी, और कुछ नहीं हो सकता। मैंने घर पे बात की तो ऑब्वियसली सारे लोग थोड़े से परेशान हो गए, मतलब दुखी हो गए, ये मान लो दुखी हो गए कि नहीं यार अभी एज क्या है तुम्हारी स्पाइन सर्जरी कराने की, सर्जरी के लिए नहीं जाएंगे, हम देखेंगे कोई और ऑल्टरनेटिव अगर निकलता है तो अभी रिपोर्ट वगैरह मैं सोच रहा हूँ दिखाऊँ किसी अच्छे डॉक्टर को जो थोड़ा सा और एक्सपीरियंस हो, जिसको 30-35 तो ज़्यादा हो गया, मतलब 25-30 साल का एक्सपीरियंस हो, कोई अच्छा न्यूरो सर्जन हो। तो सोच रहा था मैं कि मुझे कोई अगर मिल जाए अभी तो मैं दिखा सकूं, क्योंकि पेन इतना ज़्यादा हो रहा है कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, और पता नहीं शायद वो ट्यूमर ही है या नहीं है। अभी दवाई लेते लेते ऑलमोस्ट 4-5 दिन हो गए, लेकिन कोई असर नहीं है, पेन बढ़ता ही जा रहा है उल्टा। मुझे तो लग रहा है सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी ट्राई कर रहा हूँ मैं, थोड़े से अप्रोच वगैरह लगाए। थोड़ा सा लक्की भी हूँ यार, इतने अच्छे दोस्त मिले मेरे को जो सारे ट्राई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से अप्रोच कुछ लग जाए, कोई अच्छा डॉक्टर मिले जहाँ पे दिखा सके कि कोई कुछ ऑल्टरनेटिव निकल जाए हमारे पास में, सर्जरी ना करानी पड़े। तो एक अपॉइंटमेंट शेड्यूल भी किया है, अभी सफदरजंग में है, सीनियर डॉक्टर है, कोई न्यूरो सर्जन है विवेक यादव करके, तो उन्हें दिखाने जाऊंगा। और 2-3 फ्रेंड और हैं, वो भी ट्राई कर रहे हैं अभी कहीं से अप्रोच लगे किसी अच्छे उस हॉस्पिटल में, कि मैं देख रहा हूँ जो मतलब ढंग के हॉस्पिटल है उसमें अगर डायरेक्ट अगर आप जाते हो तो वेटिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, मतलब 1-1 वीक की वेटिंग आ रही है, कहीं मतलब 2 वीक की है, कोई तो 1-1 महीना की वेटिंग आ रही है। तो वही सोच रहा हूँ एज अ कंसल्टेशन डायरेक्ट मिल जाए, कि क्योंकि MRI वगैरह मैंने सब करा रखी है, रिपोर्ट वगैरह सारी है मेरे पास, तो मुझे बस जाके मिलना है और उनसे बस पूछना है कि यार इसका कोई ऑल्टरनेटिव है कि नहीं, क्योंकि सर्जरी अभी सही में कराना पता नहीं, मुझे तो नहीं सही लग रहा, किसी को भी सही नहीं लग रहा मुझे तो क्या। बाकी देखते हैं क्या होते हैं, बताता हूँ मैं आपको। और ये वीडियोस मैं अभी ले रहा हूँ, मुझे पता नहीं है मैं कब ठीक हूँगा और कब मैं ब्लॉग डालूँगा, उसके अंदर बताऊँगा मैं आपको ये सब चीज़ें, ब्लॉग बना लूँगा। होपफुली जल्दी ठीक हो जाओ, जल्दी ब्लॉग डालूँगा इस चीज़ का। चलो।
कभी जानबूझ के करंट खाया गाइस आप लोगों ने। ये देखो ट्रीटमेंट में कैसे करंट पास करते हैं नर्व में। ये इंस्ट्रूमेंट रखा है और पीछे हिलता हुआ दिख रहा होगा मेरा पाँव, मैं हिला नहीं रहा हूँ। ये सिकाई हो रही है, ये डॉक्टर है, फिजियोथेरेपी चल रही है अभी। ठीक है। पीछे पाँव हिल रहा होगा मेरा, मैं हिला नहीं रहा हूँ। थेरेपी चल रही है मसल रिलीज करने के लिए। स्टिफनेस कम होता है। सो हाय, वेलकम बैक। कैसी लगी मेरी पेनफुल जर्नी? बहुत ज़्यादा पेन हुआ यार। तो ये जो फॉर्म कह रहा हूँ मैं, क्या बोलते हैं इसको, मतलब ये जो भी हुआ था मेरे को उसको बोलते हैं सियाटिका। गूगल कर लेना, आपको पता चल जाएगा क्या होता है सियाटिका। वैसे मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है। होता क्या है कि जब भी डिस्क अपनी जगह से डिजनरेट होती है, स्पाइन में डिस्क होती है, मल्टीपल वर्टिब्रेट होते हैं, उनके बीच में डिस्क होता है। तो वो जब भी अपनी जगह से हिल जाता है तो कोई ना कोई नर्व जो होती है, कोई ना कोई जो नर्व होती है वो दबने लगती है। तो जब वो दबती है तो पेन होता है। सियाटिक नर्व जो होती है, जो हमारे दोनों पाँव में जाती है, लेफ्ट और राइट में, जब वो दबती है और उससे पेन होता है, उसको बोलते हैं सियाटिका। और ये पेन बहुत ज़्यादा होता है, इसकी सीवियरिटी बहुत ज़्यादा होती है यार। तो ये थी मेरी पेनफुल जर्नी। बाकी आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आगे जल्दी आपके लिए ब्लॉग लाता रहूँगा, तब तक के लिए सपोर्ट करो। थोड़ी बहुत हालत डाउन हो गई है यार, खाना पीना खाया नहीं जाता था, पेट में यार बहुत दर्द होता था, इसीलिए। बट सही भी है यार, मेरे को वेट लूज़ करना था, उस तरीके से नहीं तो इस तरीके से वेट लूज़ हो रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है, बस कमज़ोरी नहीं आनी चाहिए। तो गाइस यार, ख्याल रखो आप लोग भी अपना, और चलते फिरते रहो, एक्सरसाइज करते रहो, बहुत ज़रूरी है यार। ज़्यादा देर बैठने से, ये देखो मैं आज ये झेल रहा हूँ, आप लोग ना झेलो, तो थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करते रहो, वॉक करते रहो, थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान रखो यार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए सपोर्ट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।